देवी ने बिहार को दिखाया कि हम बगैर शादी किए हम माँ बन सकते हैं। अगर देवी ने ऐसा किया है तो रिकॉर्ड तोड़ा है। पहले अगर देखा जाए तो अगर कोई बच्चा पैदा हो जाता था बिना शादी के तो कहते कहाँ पाप लेके घूम रही है। जब उसे ये कहता है कि ये नाजायज औलाद है, इसका बाप कौन है पता नहीं। हत्या को रोकने के लिए लिविंग रिलेशन जैसे संबंध को आगे बढ़ाने का काम किया। आपने डॉक्टर का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था कि आईवीएफ के थ्रू उन्होंने कई लोगों को बच्चा दिया, लेकिन जो महिलाएं हैं वो समाज के सामने आकर स्वीकार करने से डरती हैं। जो आबादी है उनकी सोच आज भी है कि भाई पति का बच्चा होना चाहिए, दूसरे का बच्चा नहीं चाहिए। देखिए एक लाइन सुना होगा आपने, बिन फेरे हम तेरे, और कुछ इसी संदर्भ में चर्चा इस वक्त बहुत तेज है क्योंकि भोजपुरी की जो गायिका है, भोजपुरी गायिका देवी का एक बच्चा हुआ है और वो ऋषिकेश एम्स में जो ऑपरेशन के तहत जो बच्चा हुआ है उस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। और इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बबीता मैम भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और इस वक्त जो है देवी के हिस्से में खुशी है। मैम, जिस तरह से ऑपरेशन हुआ ऋषिकेश में एम्स हॉस्पिटल में, देवी के हिस्से में खुशी है। कहा जाए अगर ये खुशी है तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपने कहा कि बिन फेरे हम तेरे, ये कहावत तब होता है जब एक महिला कुंवारी रहती है और वो माँ बनती है। तो जरूर अगर उनका डिसीजन रहा होगा कि मुझे बच्चा चाहिए और मुझे शादी नहीं करनी है लेकिन बच्चा चाहिए, मैं माँ बनना चाहती हूँ, कुंवारी माँ बनना चाहती हूँ, तो ये अच्छी बात है। एक पहल, एक समय ऐसा था, देखिए अभिषेक जी, कि कुंवारी माँ को लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। देवी अपने पैर पे खड़ी है। देवी की जो संगीत है आपने देखा होगा कई दफ़ा, वो उनकी जो गीत है वो सुपर डुपर हिट रहा, जैसे जब आई होली दिवाली, मतलब बहुत गाने जिसकी बहुत अच्छे गाने वो गाती थी, जिसका नतीजा ये था कि एक समय था कि उनका एक बहुत बिहार और यूपी के लोग दीवाने थे और आज भी हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। लेकिन सशक्त नारी है वो, और सबसे बड़ी बात है उन्होंने ठाना है तो भाई क्या जरूरत है पति की, पति को पूछता कौन है, कमा वो रही है, कुंवारी माँ बने अकेले बने उससे क्या मतलब है। उन जीवन में बच्चे होने चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो, पिता की जरूरत नहीं होती है। आजकल हम महिलाएं हैं वो चांद पे चली गई हैं। कई बार देखने को मिलता है कि कुंवारी माँ बन जाते हैं, समाज आपको तिरस्कार करता है, क्योंकि इसलिए करता है कि आप शिक्षित नहीं हैं, आप कमाती हैं, लोग आपको हे दृष्टि से देखता है। लेकिन आप अगर स्टार हैं, आप अगर कैपेबल हैं, आप किसी भी कंट्री में जा करके आप अपने बच्चों को वो शिक्षा दे सकती हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि देवी जो हैं वो इसलिए शादी नहीं की कि उनको इस बात को लेकर अस्वस्थ होंगी या फिर असुरक्षित महसूस करेंगी कि भाई कोई पुरुष जिंदगी में आएगा तो उस हिसाब से मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी या फिर उस इज्जत नहीं मिलेगा? क्या लगता है? देखिए मैं रोकूंगी, एक औरत बिना मर्द के भी नहीं रहती है, चाहे उसका रूप कुछ भी हो, चाहे वो पति के नाम से जानी जाए, बॉयफ्रेंड भी होंगे ही होंगे, ऐसा नहीं है कि देवी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगा। हाल ही में एक खबर भी चली थी कि उनका कोई बॉयफ्रेंड भी, तो देवी जी का अपना लाइफ है भाई। हमें लिविंग रिलेशन जैसे संबंध भी है जो कानून ने उसको रूप दिया है कि आप अगर शादीशुदा महिला है, शादीशुदा पुरुष हैं, आपकी पत्नी आपके साथ दुर्व्यवहार करती है या फिर आपको लगता है कि आपको यहाँ मान सम्मान नहीं मिल रहा है और गैर लोगों से मिल रहा है, तो आप उसके साथ बगैर शादी किए हुए अपनी ज़िंदगी जी सकती हैं। कोई आपको ह्यूमिलेट नहीं कर सकता, कोई आपका तिरस्कार नहीं कर सकता, ये कानून हक देता है। लेकिन समाज जो है उसको इस रूप में स्वीकार नहीं करना चाहता कि भाई लिविंग रिलेशन है, हाँ भाई देखो पत्नी रहते पति के साथ, पत्नी 4 बच्चे की माँ है और किसी और के साथ, तो समाज उसको स्वीकार नहीं करता। लेकिन महिलाओं को उससे कोई मतलब नहीं होता, प्यार अंधा होता है। जब प्यार होता है तो वो ये नहीं देखती है कि भाई ये शादीशुदा है या मैं शादीशुदा हूँ या मेरा पति शादीशुदा है किसी और के साथ फंस गया। तो ये चीजें क्यों दी गई? मुझे जहाँ तक लगता है कि ना, क्राइम को रोकने के लिए। जो क्राइम है आप देखिए कि पत्नी है कि कभी कभी पत्नी देखिएगा कि पति के पैसे से उनको लोभ है और वो छोड़ना नहीं चाहती, उसका पति किसी और के साथ वो खुश रहना चाहता है लेकिन नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसे केसेस में आप देखिएगा कि हत्या हो जाती है। तो उस हत्या को रोकने के लिए लिविंग रिलेशन जैसे संबंध को आगे बढ़ाने का काम किया, जिससे कि किसी को कोई परेशानी न हो, वो अपने घर में रहे। पहले राजा महाराजा 2-4 शादी कर ही लेते थे ना जी।
अच्छा, ये आधुनिक तौर पे जो बच्चों को जो है, जो जैसे लंदन में इन्होंने स्पर्म बैंक से अपने अंदर स्पर्म जो इंजेक्ट करवाया, उसके बाद से ये ऋषिकेश के एम्स में ऑपरेशन करा के माँ बन गई हैं, तो इसको कैसे देखती हैं कि आईवीएफ के थ्रू जो है जो स्पर्म जो है इंजेक्ट करके जिस तरह से बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, इसको कैसे आप देखते हैं? बिल्कुल, पति की जरूरत नहीं है, स्पर्म डोनेट लोग करते हैं। कई सालों से लोग अपना अपना स्पर्म, जैसे पुरुष होते हैं वो अपना स्पर्म जो है वो डोनेट करते हैं और वो कई सालों तक जीवित रहता है। तो अब महिलाओं को पुरुष की ज़रूरत नहीं है, हमें बच्चा चाहिए तो मैं क्या करूँगी, मैं स्पर्म इंजेक्ट करवाएंगे आईवीएफ के थ्रू जो है। देखिए, आईवीएफ एक तरीके से देखा जाए महिलाओं के लिए वरदान। अगर वो नहीं चाहती कि भाई हमें पुरुष से संबंध बनाना है, हम नहीं बनाएंगे, लेकिन हाँ हम अगर माँ बनने में सक्षम नहीं हैं तो भी हम वो स्पर्म अपने इंजेक्ट करा के हम माँ बन सकते हैं। चाहे वो कुंवारी माँ बने या शादीशुदा फीमेल, कभी कभी परेशानियों से आप देखते होंगे जूझती है, कई दफ़ा माँ बनने की कोशिश करती है लेकिन वो माँ बन नहीं पाती है, तो वो आईवीएफ के सहारा लेती है। आईवीएफ का सहारा लेने के बाद वो माँ बनती है। लेकिन देवी ने बिहार को दिखाया कि हम बगैर शादी किए हम माँ बन सकते हैं, हम अपने बच्चों को सही शिक्षा दे सकते हैं। और वो आने वाले समय में, चूंकि वो उन्होंने ये नहीं सोचा कि महिला है ना भाई, नहीं, उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई समाज क्रिटिसाइज करेगा कि यार बिना मतलब शादी कर लेती, बच्चे पैदा करना था, तो क्योंकि क्रिटिसाइज होता है। आपने डॉक्टर का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था कि आईवीएफ के थ्रू उन्होंने कई लोगों को बच्चा दिया, लेकिन जो महिलाएं हैं वो समाज के सामने आकर स्वीकार करने से डरती हैं। तो वहाँ पे अगर देवी आईवीएफ के थ्रू जो बच्चा पैदा कर रही हैं, तो एक बड़ा हिम्मत उनमें है कि जो लोग क्रिटिसाइज करेंगे उसको झेल पाएं। देखिए, आज जरूर देवी का क्रिटिसाइज होगा, इसमें नो डाउट कि वो बिहार से बिलोंग करती है, बिहार की बेटी है। अब एक बिहार की बेटी सशक्त हो, चाहे आप करोड़पति हो चाहे रोडपति हो, उससे समाज को कोई लेना देना नहीं है। समाज को ये देखता है अरे ये बच्चा के कर है, उसको क्या पता है कि आईवीएफ क्या है। गांव में जब जाइएगा तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको पता नहीं होता कि आईवीएफ क्या होता है। अगर उसको पता है कि आईवीएफ तो दूसरा के बच्चा है, ये तो बोलता है ना, ये राम अगर पति जो है ना बच्चा पैदा नहीं कर सकता था तो दूसरा का बच्चा पैदा करवा के ले आया, ये थॉट होता है। और जो आपने देखा होगा कि हमने जो इंटरव्यू लिया था मैम का, आईवीएफ टेक्नोलॉजी से जो वो बच्चा देती हैं, उन्होंने क्या कहा कि खुल के बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि हम बिहार से हैं और जो आबादी है उनकी सोच आज भी है कि भाई पति का बच्चा होना चाहिए, दूसरे का बच्चा नहीं चाहिए, पति से बच्चा पैदा करो। तो ये जो पति वाला जो लक्षण है ना, ये लक्षण कहीं ना कहीं कैंसर वाला है और वो इंजेक्ट होता है, वो एक इंजेक्शन है, उसमें स्पर्म रहता है, वो स्पर्म महिलाओं के पार्ट पे छोड़ा जाता है जिससे कि वो माँ बन पाए। कई दफ़ा बहुत आसानी से वो बच्ची जो कई सालों से माँ नहीं बन पाती वो बन जाती है, लेकिन वो बता नहीं सकती है कि वो बच्चा जो है किसी का है या फिर पति पत्नी का ही बच्चा है। लेकिन वो कंसीव होने में समय लगता है, तो वो आईवीएफ के थ्रू पति पत्नी का जो सीमेंस होता है वो या कहे कि स्पर्म होता है, वो दोनों से एक्स वाई को मिला करके और उनके में डाल दिया जाता है, जिससे लगता है कि भाई बहुत जल्दी वो कंसीव हो जाती है, कंसीव कर लेती है। अगर जो देवी ने जो किया ना, वो अगर देखा जाए 20 साल बाद, तो ऐसी परिस्थितियां आएगी कि हर महिला चाहेगी कि वो आईवीएफ के थ्रू जिस बच्चे को जन्म देना चाहे वो उसको दे सकती है, बिल्कुल, चाहे वो कुंवारी हो चाहे मैरिड हो। लेकिन वाकई में देवी चुनौती है, बहुत देवी के लिए चुनौती है। उनको अब जो है थोड़ा सा, चूंकि देखिए अभी हमें लगता है कि सिजेरियन होगा, हाँ, ऐसे केसेस में ज़्यादातर सिजेरियन ही बच्चे होते हैं। ये हम दावे के साथ नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि एक खुशी है, माँ बनी है, उम्र के उस पड़ाव में है, 35 या 40 के बीच की होगी, तो वो चाहती होगी कि हम बच्चे को ले। और जब वो बच्चा बहुत आईवीएफ के थ्रू है तो जाहिर सी बात है कितना खुशी होगा कि भाई ये पति हो चाहे ना हो, बच्चा तो हो गया ना, वारिस तो हो गया ना, हम खुद कमाते हैं, देवी खुद कमाती है, करोड़ों की मालकिन होगी, तो उसके बच्चे का कौन देखेगा? बुढ़ापा में देवी को कौन देखेगा? अगर उसने शादी नहीं की तो वो बच्चा तो उसको देखेगा ना, वो माँ तो कहेगा ना। तो ये माँ शब्द जो होता है वो सबसे ऊपर होता है। आप इसको समाज में वो
गलत अगर थॉट से देखेंगे तो गलत सोच होगा, क्या है शादीशुदा है, ये नहीं है, माँ बन गई, ये बिल्कुल सामाजिक तौर पे ये चैलेंज है, रिकॉर्ड तोड़ना हाँ, था, ये निर्लज है, ये गलत है। ये थॉट 5 उंगली बराबर नहीं होती, लेकिन अगर देवी ने ऐसा किया है तो रिकॉर्ड तोड़ा है। अगर मैं कहूँगी कि बिहार की बेटी है, अगर उसने कोई डिसीजन लिया है वो अपने लिए लिया है, समाज के लिए नहीं लिया है, उसको समाज से कोई मतलब ही नहीं है। अगर समाज से मतलब होता तो फिर उनको शादी करनी होती। पहले अगर देखा जाए तो अगर कोई बच्चा पैदा हो जाता था बिना शादी के तो कहते कहाँ पाप लेके घूम रही, हाँ कहता था नाजायज औलाद है, हाँ ये इसका तो बाप नहीं है, ये अनिर्वा है। ये शब्द जो है आज भी आपको कई महिलाओं के द्वारा ये बात सुनने को मिलेगा, और वो बच्चा जो है वो घुट घुट के मरता है जब उसे ये कहता है कि ये नाजायज औलाद है, इसका बाप कौन है पता नहीं। तो ये शब्द जो है कई महिलाएं जो बिहार में हैं, यूपी में हैं, इस तरीके से वो मतलब प्यार में धोखा मिलता है और वो फिर माँ बन जाती है और फिर वो बच्चे को जन्म देती है, ना चाहते हुए उस बच्चे को रखती है, क्योंकि माँ तो है वो फेंक नहीं सकती। कई दफ़ा ऐसा होता है कि पति ने छोड़ दिया, पति के नाम पर उसके साथ गलत कर लिया और वो प्रेग्नेंट हो गई और फिर उसको बच्चा जन्म देना पड़ रहा है। लेकिन देवी ने किया है वो सोच समझ के किया है, क्योंकि वो सशक्त है, वो उस बच्चे का को पालने पोसने में वो कैपेबल है, क्योंकि वो करोड़पति है। हाँ, और वो डिसीजन लेगी। अगर बिहार वाले ने उनको पसंद नहीं किया तो वो लंदन में रहेंगी, पैसा तो है ना जी, उनका अपना घर तो है ना। लेकिन कई महिलाएं हैं जिनका रोड पे गुजारा होना है, सड़कों पे रहना है, या फिर वो अगर समाज से अलग कुछ रोल हट के अदा करती है तो समाज उसको उठा के फेंक देता है। तो ये चीज़ें जो है ना, धीरे धीरे आने वाला समय जो है वो ऐसी चीज़ों को हम देखेंगे। लेकिन ये एक नया और कहे कि धमाका देने वाला खबर है। हाँ। और देवी ने जो किया मुझे लगता है सही किया। बिल्कुल, गायिका जो है देवी, उनके बच्चे को लेकर उनके हिस्से में खुशी तो है ही, उनके प्रशंसकों के हिस्से में भी खुशी है कि चलो जो देवी जी हैं उनको एक बच्चा हो गया। लेकिन सामाजिक तौर पे एक बड़ा चैलेंज है कि जिस तरह से लोग बिना शादी के बच्चे को जिस तरह से देखते हैं, जिस तरह से उनका परसेप्शन बनता है, उससे जो है गायिका देवी जी कैसे इसको टैकल कर पाती हैं, कैसे इस सामाजिक जो सोच है उसको तोड़ पाती हैं, वो देखना एक दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल देवी ने एक बड़ा मैसेज दे दिया है कि भले ही नाम बड़ा है, भले ही क्रिटिसाइज होंगे, लेकिन हाँ, अगर मेरा मन है कि IVF के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू बच्चे अपना एक बच्चा हो जाए तो फिर मैं वो करके दिखाऊंगी। उसको करके देवी ने दिखाया है और बहुत सारी महिलाएं हैं वो ज़रूर उनके लिए एक बड़ी जो है एक तस्वीर निकल के सामने आ रही है। बहरहाल देखिए, बातचीत लगातार हमारी अलग अलग मुद्दों पर, हाँ बिल्कुल, लगातार अलग अलग चीज़ों पे बातचीत जारी है। चुनाव हो या फिर तमाम अलग अलग एंगल पे बातचीत हम कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए, देशवा न्यूज़ देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।